Hello guys, good afternoon. I know it's a bit late of as we planned for the schedule, but I guess that's fine. Okay, we are on our mark, and when we are soon out with many more things for you too, and I will like you all to be have your very good active participation. Okay, so join soon, guys. I'm waiting. Okay, we can see there are only yet 2 students have joined. Okay. Okay, so we have a very interesting lesson by interesting author. ठीक है, Inger. So its full name is Masti Venkatesh Inger. ठीक है, so डोंट वरी, हम लोग इसके बाद वापस से अपने उस दूसरे बुक पे आएंगे, बट थोड़ा टॉपिक्स कर लो यार जल्दी. So इज बोलते ना, एंगर इज टॉकिंग अबाउट, ऐसे जब हम रीड करेंगे तो इट विल नॉट लुक लाइक अ स्टोरी बिकॉज इट साउंड्स लाइक द ऑथर इज ओनली टॉकिंग. ओके, सो जो ऑथर जो वो इंटरेस्टिंग वे में जो वो बात करता है ना, तो ये स्टोरी पढ़ने में ना बहुत हंसी आएगा, बट इट इज लाइक कि वो एक्चुअल चीज है. अगर वो चीज हमारे साथ होगी तो हमारा रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है, वो चीज के बारे में. सो गाइज आई वॉन्ट यू अटेंड इट बिकॉज तुम्हारे ऊपर मैं क्वेश्चन टेस्ट की अच्छी खासी बैंग ऑन करूंगी. ठीक है, तो लेट्स गो. रंगास मैरिज. ओके, सो इट्स लाइक के स्वयंवर टाइप वाली फीलिंग नहीं है इसमें, बट एक फनी टाइप स्टोरी है. फनी बोल सकते हैं, फनी एकदम. सो इट इज अ स्टोरी, ठीक है, एकदम बोल सकते हैं. वो हम लोग जो सुनते हैं, विलेज बॉय टू टाउन टर्निंग टू टाउन बॉय वाला सीन. ठीक है, टाउन बॉय मतलब वो टॉम बॉय वाला सीन नहीं है, टाउन बॉय. ओके, एडुकेटेड वाला. तो जब हमें पता है कि विलेज में कभी हम हमारे गांव जाते हैं या कुछ, आई डोंट हैव माई यू गाइस, तो अरे बॉम्बे से आया है, बॉम्बे से, राइट. तो वो वाला सीन जो हमें लगता है यार हम बॉम्बे से, एंड फॉर देम इट्स लाइक बॉम्बे से आया है वाला सीन, राइट. तो वैसा ही कुछ सीन है यहाँ पर. सो स्टोरी का थीम इज वेरी वेरी, बोलते ना, very different and weirdable, but it is interesting. So it is actually like कि हमें वो इंटरेस्टिंग थीम तुम लोग मुझे बताओगे बाद में, बट लेट्स आई गो विद द समरी. सो द स्टोरी बिगिंस विथ अबाउट अ बॉय. ठीक है, अ बॉय हुज नेम इज लाइक नहीं बताना, रंगा. ठीक है, सो दिस स्टोरी इज अबाउट कंप्लीटली रंगा एंड वन मोर फेलो. जो 2 जन है वो इस स्टोरी के पूरे हीरो है. सो दिस पर्सन रंगा इज अ बॉय जो विलेज में रहता है, एंड ही रिटर्न्स टू विलेज टेकिंग एन एजुकेशन इंग्लिश मीडियम. ठीक है, इन द सिटी ऑफ बैंगलोर. तो वहां से वो पढ़ के गाँव आया अपने. तो गाँव में आया तो ये पढ़ के हमारे गाँव से लड़का आया है. जैसे ही वो अपने घर के आया, सारे लोग जमा हो जाते हैं. ठीक है, एवरी पर्सन ऑफ दिस विलेज इज स्टैंडिंग हेड उसके घर के बाहर, आउट ऑफ हिज हाउस, टू सी the boy, the son of the accountant of the village. Okay, so this boy is the son of the accountant of the village. जो इसका डैड है वो क्या है, पूरे गांव का अकाउंटेंट है. ठीक है, तो ये पढ़ वढ़ के आया है एकदम विलेज में, होसाली मैसूर में पूरा हाई डिग्री विग्री लेकर आया हुआ है. सो द होल विलेज, बोलते ना एकदम विलेज पूरा फ्लडेड है, विलेज में कुछ नहीं है, बट इस गरीब गांव का एक लड़का पढ़ के बाहर से आया है वाला सीन. So he's out and all people are looking at it. ठीक है, एकदम उसको देखे ही जा रहे, आया. क्यों देखने जा रहे हैं, लोगों की गॉसिप. People want to know about the gossip. So it's like they are like want to see के ओ ये बाहर से पढ़ने के आया, मतलब कितना कमाएगा, क्या करेगा. ठीक है, सो ही wants to, so जब वो उतरा देखने के इसमें उसने क्या बोलते हैं सिटी वाली हरकतें ले ली है, या फिर वो अभी भी हमारे गांव की तरह ही है या बदल गया है. तो वो जैसे ही आता है वो देखता है वो एक बड़ी, और मतलब उसकी नेबर ही रहती है, उन लोग सब खड़े, तो सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता है. वो एजेड पीपल के पैर पड़ते हैं, इसके संस्कार हमारे यहाँ से नहीं निकले, और दैट काइंड वाला रिएक्शन. सो दे आर ऑल लाइक नो 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 नो, दिस पर्सन इज स्टिल द सेम, एंड वो अभी तक नहीं बदला है. तो वो एक बोलते ना गांव वालों के गॉसिप सीन्स जो है वैसे. So when you start reading this story is actually a normal conversation that तुम एक डेली बेसिस में सुन चुके हो या देख चुके हो.
ठीक है, ऐसे कुछ उसमें नहीं लग रहा है कि कुछ फाइट नहीं है, कुछ ऐसे वॉर वगैरह सीन नहीं है, बट इट इज एक्चुअली जो हमारे साथ चीजें रेगुलर नॉर्मल बेसिस में हो रही है. सो दिस स्टोरी इज अ फर्स्ट पर्सन नरेटिव. वन पर्सन सामने से बोल रहा है और पूरी स्टोरी फ्लैशबैक में चल रही है. सो द होल स्टोरी इज अ फ्लैशबैक. ठीक है, बट क्या है, वन पर्सन नरेटिव. वन पर्सन नरेटिव मतलब एक ही बंदा है जो पूरी स्टोरी बता रहा है, बीच में कोई कुछ नहीं बोल रहा. तो बीच में लोग बोल रहे हैं बट वो ही उसका डायलॉग बोल रहा है. ओके, दैट इज हाउ द स्टोरी. सो इट्स लाइक जो नरेटर है वही पूरे इसका हीरो है, और रंगा इज नॉट द नरेटर. रंगा इज ऑल्सो बीन हैज द प्रोटेगनिस्ट उसके फ्लैशबैक के स्टोरी में, बट हमारे लिए जो स्टोरी बता रहा है वो ही हमारे लिए हीरो है. सो ही इंट्रोड्यूसेस द विलेज हॉस्टल, बताता है कि गांव कैसा है, हमारे खेत में क्या क्या होता है. ठीक है, ही प्रेजेस द मैंगोज, कितने बोलते हैं इस गांव में, वो अब जो आया है हीरो, ठीक है, रंगा. सो इससे हमारे गांव के आम, हमारे गांव की चीजें अपनी ही है, एंड एवरीथिंग इज द सेम. ठीक है, एज पर द मैप. क्या बोलता है कि हमारे सिटी का नाम है होसाली. ठीक है, सो द नरेटर से द नेम ऑफ आवर सिटी होसाली. बोलते हैं ये चीज तो तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी. ठीक है, बोलते नहीं नहीं, हमारे जो जब मैप बन रहा था ना इंडिया का, तो उन लोगों ने ये चीज भूल गए थे डालना, और जिनको ये मालूम है उन लोगों को भी डालने का याद नहीं था. मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट अ ब्रिटिशर दैट दे फॉरगेट, दे डिडंट न्यू अबाउट दिस प्लेस. सो बोलता है इसलिए तुम लोगों को पता नहीं है, बट फिर भी ठीक है, डोंट फॉरगेट अस, वी आर स्टिल इन दिस कंट्री. हम इसी कंट्री के लोग हैं, हम इसी गांव विलेज में रहते हैं, तो कभी हमारे यहाँ पर विजिट करो, हम आपको बताएंगे. ओके, ही इज इन द शॉर्ट वे गिविंग इन्विटेशन टू विजिट हिज सिटी, सो दैट लोगों को पता, विलेज के लोगों को पता चले कि दिस काइंड ऑफ प्लेस इज ऑल्सो देयर, इवन दो इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड येट इन द मैप. ठीक है, तो बोलता है ठीक है. अब he returned home after 6 months of education. 6 महीना एजुकेशन लेने के बाद फाइनली रंगा इज बैक टू हिज विलेज. अब जब आता है, लोग उसको सब देख रहे हैं, सब कन्नड़ में बड़ 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 गॉसिप की जा रही है, उसको वही संस्कार है नहीं, एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, राइट, एज आई से. नाउ फ्यू उस दिन आफ्टरनून में क्या होता है, लोग उसके घर पे कुछ ऑरेंजेस लेके जाते हैं, कोई क्या लेके जाते हैं, जस्ट वांट टू नो मोर गॉसिप कि वो वही है क्या, क्या करता है, उसके लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है नहीं हुआ है. However, now people started talking about, suddenly लोगों का गॉसिप, अब पढ़ के आया, कमा रहा है, कर रहा है, तो लोगों का न्यू गॉसिप क्या है, चलो यार अब शादी कर लो. ठीक है, विलेज हैव अ थॉट दैट एट सर्टेन एज यू शुड गेट मैरिड एंड सेटल. तो अब सब उसके घर पे जा रहे हैं, उसके शादी की बात कर रहे हैं. क्यों, अब शादी की बात करना, ये पूरे इसमें मैरिज इज द वन ऑफ द बिग सिनेरियो, क्योंकि इससे हम लोगों को और जज कर सकते हैं, राइट. So he start judging him on the basis of marriage. Now what is that marriage scene about? He says that कि marriage का scene को क्यों बोलते हैं, पता चलेगा ना कि इसको टाउन की लड़कियां ही पसंद है कि अभी भी हमारे गांव की संस्कारी लड़कियां ही पसंद है, राइट, वैसा वाला सीन. So he is actually like okay ये से सीन हो रहा है. तो he says no yet I had not planned anything to settle down about marriage. I'll take my own time. So because he wanted to get married to a girl who is mature and could admire रंगा. मतलब वो उसको चाहिए कि लड़की को mature हो. टाउन की सिटी they wanted ना, the girl should be very freely, she should be know how to behave, किस जगह पर कैसे बात करना है, she should know how to handle things, she should be working. वैसे सब वाले जो शादी के बायोडेटा वाले जो बुलेट पॉइंट्स आते हैं, वैसे ही उसका सीन चालू है. okay? So he said, I want a girl who is mature enough, know about things, who could know that रंगा डन. सो मेरे को एडमायर करके, अरे तू कितना अच्छा है, तारीफ झाड़े उसकी. ठीक है, वैसा वाला सीन. तो रंगा इज लाइक ओके, ठीक है, अब उसको कुछ बोल नहीं सकते ना, क्योंकि उसमें थोड़े टाउन वाले ख्यालात आ रहे हैं. सो रंगा लेफ्ट द डिस्कशन विद द नारेटर who wanted the boy to get married. But पूरे सीन में I have still a question in mind, I don't know you. Narrator is very interested for this Ranga to get married by anyhow. Why? He feels यारे पढ़ के आया है तो क्या, ठीक है, let's find him that kind of girl, and कि how can he says that we don't have that kind of mature, maybe कि हमारे लोगों को अवॉइड कर रहा है, या maybe he know they are close friends, so he wanted him to get married and he will do anything that narrator to make him get married. तो he began considering. ठीक है, अब इसके घर पे यहाँ पर विलेज में एक लड़की रहती है, मतलब या लड़की तो रहेगी वहां पर,
but a close person. That is, her name is Rama Rao. ठीक है, so one more character entry is nothing but रमा राव. अब रमा राव का सीन क्या है? रमा राव इज अ लेडी, ठीक है. शी वॉज, वो पहले ही वहां पर विलेज में आई है अपने नीबर क्या, सो वो पहले ही बिग टाउन से आई है, मतलब उसको वहां की सारी चीजें पता है. शी न्यू हाउ टू प्ले टू थिंग्स, दैट इज वीणा एंड हारमोनियम. सो हारमोनियम और वीणा एक ऐसे उन लोगों के इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं ये दो चीजें कि है बोलते ना फर्स्ट साइड वाला लव, इश्क वाला लव वाला सॉन्ग टाइप उनके दिमाग में चलता रहता है. सो उसको देख के उसका काम है. अब वन थिंग इज दैट ही आज रमा राव वाइफ, रमा राव इज द पर्सन, ठीक है. तो ये कैरेक्टर है, उसके यहाँ पर वो लड़की रहती है. सो रमा राव टू सेंड रत्ना टू हिज प्लेस. ओके, सो ही हैड द वन कैरेक्टर दैट इज रत्ना, ये और ये, ठीक है, द मेल एंड द फीमेल वाला सीन. सो रमा राव की वाइफ को बोलते हैं कि रत्ना को तुम मेरे यहाँ पर भेजो. कौन बोलता है? नरेटर टू फेच आउट सम बिल. क्योंकि जब वो गांव में यहाँ रहने आई तो रत्ना का काफी अच्छा कनेक्शन है विद द नरेटर, ठीक है. वो उसको अब भाई की तरह ट्रीट करती होगी, ठीक है. तो ही नोज एनीथिंग अबाउट हर. सो शी केम ऑन फ्राइडे. अब वो उसके घर पे फ्राइडे को आई वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, ठीक है, एकदम अच्छे से एकदम ड्रेसअप होके आने का उसका एकदम टक बल के ऐसे बन के आने का उसको बहुत मोटो अब था. सो ही रिक्वेस्ट रत्ना कि टू प्लीज या सिंग करना, यू ऑलवेज सिंग वेरी ब्यूटीफुली एंड आई लाइक दैट वॉइस. तो वो उसको बोलता है टू सिंग रत्ना फॉर रंगा, ठीक है. तो रत्ना को बोलता है कि तुम उस रंगा के लिए गाना गाओगी क्या, बिकॉज वो उसको भी बुलाता है कोइंसिडेंटली, ओके, वहां पर. सो अब रंगा रेस्ट नियर द नरेटर प्लेस, उसके यहाँ पहुंचता है. वो उसको कैसे बुलाता है? कोइंसिडेंटली व्हाट हैपेन इज वो उसको ऐसे इनवाइट बुलाता है अपने घर पे उसी टाइम पे जब टाइम पे उसने पहले रत्ना को बुलाया रहता है टू प्ले दैट हारमोनियम और पियानो. तो ही नोज दैट वो बहुत अच्छा गाती है और उसके डिमांड्स क्या थे रंगा के? मेच्योर एंड एडमायर, लाइक वैसे वाले थी. सो ही फील्स दैट द विलेज आर स्टिल लैकिंग विद दैट गर्ल्स, उनको हाउस लेडी ज्यादा है. तो मतलब ठीक है यार, इसको छोड़, मैं कराऊंगा जैसे इसने मोटो लिया है. सो वो वहां गाती है एंड सडनली रंगा हैव एंटर्ड द नरेटर हाउस. वो रूम के बाहर ही खड़ा है. तो बाहर जब वो खड़ा है तो बोलते ना फर्स्ट साइड ऐसी जस्ट गेटिंग टू द लव विद द सॉन्ग. ओके, मतलब वो जैसे गाती है, ही इज जस्ट फॉलन इन, धक 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 हार्ट बीट उसकी हाई अप एंड डाउन. सो ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब हर सिंगिंग. तो एकदम क्यूरियसली वो ना वहां पर खड़े रह के इसके पीन थे, उसको देखे ही जा रहा है, ताके ही जा रहा है, ताके ही जा रहा है. रत्ना ने सडनली नोटिस किया कि कोई स्ट्रेंजर आया है एंड व्हाट शी डिड, शी स्टॉप एब्रेड, फटाक से रुक गई, बिकॉज स्ट्रेंजर आने के सामने मैं क्यों गाऊं. सो रंगा केम इन एंड द गर्ल लेफ्ट. वो जैसे ही अंदर आया उसके नरेटर के घर के अंदर, वो वहां से चली गई. गाँव वाली थोड़ी एकदम तेज दिखानी चाहिए स्ट्रेंजर के सामने, आदमी ओके लड़कियां नहीं आती. सो अब रंगा वांटेड टू नो अबाउट दैट गर्ल, बट यू नो कैसे पूछेगा? क्यूरियसली ही इंक्वायर्ड है, क्यूरियस एकदम क्यूरियोसिटी हो गई थी उसको. तो उसने किसके बारे में पूछा? अबाउट द गर्ल, ठीक है. हु वाज दैट गर्ल? रत्ना. तो नरेटर को क्लेवरली उसने अपना दिमाग लगा के उसको पूछा, बट यू नो सबसे ज्यादा शाना कौन है पूरे इसमें? इज द नथिंग बट द नरेटर, जो स्टोरी बोल रहा है. नरेटर इज नथिंग बट एंकर, ठीक है. तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है. तो नरेटर ने भी टेक्निक लगा के अच्छे से उसको वर्ड्स दिए उसके बारे में बता के. ही टोल्ड रंगा दैट मे बी यू नो द गर्ल वॉज मैरिड ऑफ अ ईयर अगो. ये लड़की एक साल पहले ही शादी करके ऑफ अगो एंड नोटिस द डिसअपॉइंटमेंट फ्लैरिंग. तो वो एकदम है ना उसको फेस पे उसको लाने का था कि मतलब इसके अंदर की क्यूरियोसिटी बाहर निकालनी थी. तो वो भी टेक्निक बोलता है कि ये लड़की है ना एक साल पहले इसकी शादी हो गई. अब जैसे उसने ये बोला, ऑब्वियसली वो उसकी फिरकी ले रहा है. जैसे उसने बोला उसका मुंह पूरा उतर गया था. किसका रंगा? उसका फेस एक्सप्रेशन देखना है. यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट अरे यार तुम किसी लड़की को पसंद कर एंड दैट लाइक शिट यार शी ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड. तो वो वाला एक्सप्रेशन जो आता है ना वैसे उसका खतरनाक हो गया था. ही वॉज इम्पोर्टेंट, मतलब उसको वो लड़की पसंद थी, ठीक है. तो नरेटर वॉज हैप्पी क्योंकि मैं उसका प्लान वर्क कर रहा था, उसको चाहिए था कि हम लोग की सेटिंग लगानी है. तो नेक्स्ट स्टेप वॉज, अब उसका नेक्स्ट स्टेप उसको प्लान था कि अब इसको कैसे दे. सो नेक्स्ट स्टेप वॉज द नेक्स्ट डे नरेटर क्या गया रत्ना को लेके एक एस्ट्रोलॉजर क्या जो राशियां पढ़ते कुंडली मिलाते हैं गांव में, ठीक है, उसके पास लेकर गया. एंड ही ऑलरेडी उसको उसके पास लेके जाने के पहले का सीन, नरेटर का
ऑलरेडी जोल चालू था, क्योंकि ही नोज दैट ही वांटेड टू मेक दैट सेटिंग वर्क, राइट। तो उसने ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर से बात कर लिया था। अब लेके गया एस्ट्रोलॉजर को, जैसे सिखाया था उसने एज ए ट्यूटर, उसने सेम चीजें वहां पर बोली, ठीक है, एकदम वर्ड टू वर्ड सेम। सो इट वाज द मीटिंग, द एस्ट्रोलॉजर नरेटर में डिस्क्लोज्ड, ओके, बट दोनों के बीच की जो मीटिंग थी ना, वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, मतलब वो आउट नहीं होना चाहिए था, वो एकदम सीक्रेट था। वो इसके आगे अगर बाहर उसको पता चला कि नरेटर ने इसको सिखा के कुछ बोला है तो हो गए। तो शाम ही वॉज, उसका नाम था श्यामा, किसका, एस्ट्रोलॉजर का। सो नेम ऑफ द एस्ट्रोलॉजर वॉज नथिंग बट श्याम। रिमेंबर द कैरेक्टर नेम, क्योंकि उन लोग के रोल्स के हिसाब से लोग वर्क कर रहे हैं। सो एस्ट्रोलॉजर प्रिटेंडेड कि वो चार्ट रीड कर रहा है, नेटल चार्ट ऑफ रंगप्पा, एंड डिक्लेयर दैट द बॉय वाज इन लव विद अ गर्ल, ठीक है। अब वो बोलता है कि लड़के को ये लड़की, किसी लड़की से प्यार था, who had the name of something found in the ocean, जिसका नाम एक ओशन में कुछ चीज जो मिलता है ना उससे रिलेट करता है, ओके। सो ही इज ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क। तो वो क्या बोलता है कि इस रंगप्पा को एक लड़की से प्यार है, वो लड़की का नाम क्या है, जो ओशन में ही मिलता है, ठीक है। तो रत्ना इज लाइक डायमंड, डायमंड्स आर लाइक वेरी डिफरेंट एंड वेरी कैन फाइंड इन वन। सो Shama said, "Oh, it could be Ratna then. Then इसका नाम तो रत्ना होना चाहिए, like a pearl." तो ओ रामा राव नीज यू टॉकिंग अबाउट, ऐसे उन लोग बात करे, ओ इज लाइक दैट। तो बोलते हाँ, रंगा स्माइल एंड वो नॉट हिडन फ्रॉम श्यामा, और रत्ना वो रंगा को शर्म आने लगी और वो एस्ट्रोलॉजर के सामने नहीं झुकने। बट वो क्या होता, बट वो द गर्ल इज द मैरिड। अरे बट तुमने तो बोला वो लड़की की शादी हो गई है। द नरेटर टुक द बॉय टू रामाराव। अब उसने क्या किया, रंगा को उसके रामाराव के घर लेकर गया, एंड आस्क्ड हिम टू वेट आउटसाइड। उसको बोला तू बाहर रुक, लेट मी टॉक टू देम। व्हेन ही केम आउटसाइड, अब उसका टेक्निक प्लान अब देखो, उसको वहां पर एस्ट्रोलॉजर के बाद लेकर गया है रंगा को, जबकि वहां पर उसने ऑलरेडी सेटिंग किया है, ठीक है। उसको क्या बोलता है, वो शादी से, अब इसको उसके घर लेकर जाता है और बोलता है तू बाहर रुक, मैं बात करके आता हूँ। अब बात करके बाहर बोलता है, अरे वो लड़की तो शादी नहीं की है उसने, शी इज सिंगल, शी इज अनमैरिड। एंड दैट व्हेन ही हर्ड दैट शी इज अनमैरिड, रंगा इज लाइक ओ माय गॉड, वो पूरा एकदम मेल्ट हो चुका है ना। जस्ट इमेजिन दैट यू हैव अ क्रश ऑन समबडी, जो हम मीम्स पढ़ते हैं आईजी पे एंड ऑल, she has a crush on somebody and suddenly तुम्हारी शादी उसी से फिक्स हो जाती है। तो वो दैट वाला फीलिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट माइंडिंग इन। तो सो आफ्टर ऑल her narrator come up with something, so the confusion is being clear. Ranga then admitted that he had been attracted, और फाइनली उसने पहले भी नहीं बोला बट उसकी स्माइल से पता चल रहा था। सो फाइनली ही एडमिटेड उसके सामने नरेटर के कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू। And later the conversation between the astrologer and the narrator described that the narrator have given him clues, कि उसने उसको बोला था कि तुझे ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। So he could find himself them had by astrologer, कि वो उसकी setting लगा सके। Now the story is like this, ये हो गया। अब end of the story is very simple. It's been 10 years, ठीक है, to present, मतलब 10 years इस बात को हो गए अभी तक वो जब ये स्टोरी बता रहा है। रंगप्पा उसके घर आया, ठीक है, किसके, नरेटर के, इनवाइटिंग हिम, उसको इनवाइट करने आया नरेटर को, किस लिए, उसके बेटे के थर्ड बर्थडे के लिए, ठीक है। अब द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंडिंग पार्ट इज व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट चाइल्ड। द नेम ऑफ द चाइल्ड वाज द एस्ट्रोलॉजर नेम, दैट वाज अ श्यामा, ओके। क्यों उसका नाम रखा था, बिकॉज उसने इन दोनों को मिलाया था, ओके। So he named his boy, Ratna and Rangappa named their son was Yamappa, ठीक है। तो उसको उसके थर्ड बर्थडे पे बुलाने आया था। Obviously Ratna, this shows that they both are married and now they have 3 years old son, that is the name after the narrator. So this was not the name of the astrologer who was nothing but the narrator, क्योंकि वही चीजें has an astrologer बन गया था। So he named the narrator, जिसने उनको मिला दिया एकदम लाइक इस वाला लव टाइप सीन, फर्स्ट साइट लव, और अपने ही गेम में घुमा के दोनों की शादी करानी। सो एज आई सेड द स्टोरी सिंपल एंड सॉर्टेड, ठीक है। रंगाज मैरिज क्यों था, क्योंकि वो विलेज का लड़का टाउन में पढ़ के आया, उसके थोड़े डिमांड्स हो गए थे और उन लोगों ने उसी चीज को घुमाया। सो द थीम इज सिंपल अबाउट द मैरिज, ठीक है, अबाउट देयर थॉट्स, ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं था, यू कैन नॉट जज समबडी।
So it's simple and sorted theme which has just been rotated around to make you get confused and more surroundable with many things which is not actually at all predictable anywhere. So that was your chapter about. Read it, you will find it very interesting in it, and we'll be having more chapters with this, and we'll come to the other topics of the book for the coming lecture soon. Okay, so that's what I wanted to say. Maybe I guess that's very clearly understood क्योंकि मैं इसके आगे का next chapter नहीं ले रही हूँ. So remember the character is nothing but Ranga, Ratna, Shama, astrologer, ठीक है, and Rama Rao, ठीक है, जिसकी रत्ना daughter थी, and finally got to the name of the boy also, that is Shyamama, and this place where they live is called as Hoshali, and in the starting वो होशाली को describe करने का कर रहा है कि it should become a place of tourism for people to visit and people to live. So एक जो normal mentality हमारी है village और town people को लेके, और जब वो आते हैं कैसे scenes change हो जाते हैं, उस टाइप में एक स्टोरी है विच इज नॉट एट ऑल लुक्स लाइक रंगास मैरिज लाइक स्वयंवर. ठीक है, हर चीज स्वयंवर से शुरू स्वयंवर पे खत्म नहीं होती है. इट गोज ऑन वेरी स्मूथली इन अ वेरी smooth manner, and that's what I wanted to say about your chapter. I hope it's very clear, and we'll look forward for many more. So bye guys, see you soon. Get set with your many questions to go.